तो फाइजर आपकी स्क्रीन पे हाई पे फ्लो करता हुआ, और फार्मा में अच्छा मूव है इस वक्त। इस बीच अगर आप देखें ऑटो स्पेस में चलते हैं, ऑल्दो मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि मैं ऑटो के बारे में बात करूं, तो मैं इसको स्किप करूंगा। लेट्स ब्रिंग HDFC। HDFC अब करीब करीब 2557 पे, मानस ये अब ट्रेवल कर रहा है बहुत स्ट्रांगली अबव इट्स 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्यूचर्स पे आपका ट्रेड क्या होगा इस स्टॉक पे, या फिर 2600 की कॉल? ये एक लग रहा है कि डिसाइसिव डे है HDFC के लिए। योर टेक ऑन HDFC? बहुत पॉजिटिव लगता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2600 के आसपास, 2620 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो जो 2600 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ही ट्रेड लेना है। 47 रुपए के भाव चल रहे हैं, आप यहाँ पर अभी खरीदारी करिए। 29 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और देखिए पैटर्न जैसा बन रहा है HDFC लिमिटेड का, मैं तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपको करीब करीब 80 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखिए, 2600 के स्टॉप लॉस रखिए 29 रुपए का। ओके, तो कॉल ऑप्शन पे अगर आप देखें 29 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और 2600 की कॉल पे फोकस करना है आपको। कैडिला आपकी स्क्रीन पर आप देखें और मूव करता हुआ, और सन फार्मा डे हाई पर, फाइजर भी अगर आप देखें जिसका मैंने जिक्र किया अभी करीब करीब 5430 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपको कुछ और ट्रेड्स मिले हैं, प्लीज मेंशन करना चाहेंगे आप? यस वीरेंद्र, इनफैक्ट मुझे लगता है कि फार्मा तो चल ही रहा है, मेटल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस इसका पैटर्न मुझे बढ़िया लगता है। कैश में 429.50 के आसपास फिलहाल मुझे लगता है ये ट्रेड हो रहा है। जो प्राइस पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका पोजिशनल टारगेट 460 है। तो प्रोबेबली फार्मा और से हटके कुछ सोचना है तो LIC हाउसिंग पे बेट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वीरेंद्र 420 का, और जो पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा करीबन 450 का। तो प्रोबेबली इंट्राडे के लिए 450 के आसपास का टारगेट लेके काम करें। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारे स्क्रीन्स बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए आशीष जी की टीम से हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल इंडिया। ये काउंटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर इसलिए चलते हुए दिखेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल में जो उबाल आता हुआ दिख रहा है वो आपको इन स्पेसेस में बढ़िया दिखेगा। ऑयल इंडिया गैप अप ओपनिंग 125.40। राहुल शर्मा साहब बताइए क्या करना है इस काउंटर पर, और उसके बाद डायरेक्टर साहब लाइए आप हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये कंपनी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर चलती हुई दिखेगी 118.70। तो अगर नीरज जी की टीम में कैडिला दहक रहा है तो आशीष जी की टीम में हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन पर आग लगी हुई है। राहुल शर्मा साहब, ये दोनों प्रश्न आपके लिए। जी हाँ, देखिए ऑयल इंडिया में 130-132 तक के लिए जगह यहाँ पर ओपन हुई है। स्टॉक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर आज के सेशन में एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है। वॉल्यूम्स यहाँ पर उपस्थित है। मेरे हिसाब से 122 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो वो स्टॉप लॉस से इसमें एक इंट्राडे के लिए लॉन्ग लिया जा सकता है। 130-132 के ऊपर पे लक्ष्य रहेंगे। और जहाँ तक फार्मा की बात है, आई थिंक फार्मा में एक तरह से स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। कैडिला में यहाँ पर 640-650 के लिए व्यू पॉजिटिव है। ग्लेनमार्क हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, ग्लेनमार्क में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जहां पर 650 का एक इमीडिएट लक्ष्य बन के आया है। तो आई थिंक पूरे के पूरे फार्मा पैक में तेजी बरकरार है, जहां पे आई थिंक मोमेंट एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। आज मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट हमने देखा है जनरली इंट्राडे में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, इंट्राडे डिप भी आता है तो मेटल्स बाय इन हो जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ी टाइम की बात है, आई थिंक मेटल्स में भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है ऊपर में। ये आपके सामने फिलहाल रणनीति आती हुई दिख रही है मेटल्स में, और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के अलावा आपको सेलन एक्सप्लोरेशन और जिंदल ड्रिलिंग में भी बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। सेलन और जिंदल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने सीधा सौदा की टीम्स पे। ऑयल इंडिया अब 126 रुपये 50 पैसे पर, ONGC 114.20। ONGC पर लॉन्ग कॉल आपको कविता जी ने दी थी, और ऑयल इंडिया आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है राहुल शर्मा साहब को। डायरेक्टर साहब एक बार वापस GMDC स्क्रीन पर ले आइए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, और स्टॉक अब आपको 77 को पार करता हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त मोमेंटम, और वॉल्यूम जो आपके सामने है अब हो चुका है लगभग 1,50,00,000 शेयर, और आपने जो फ्राइडे को वॉल्यूम देखा था वो था लगभग आप समझिए 1,84,00,000 शेयर। तो आधे ही घंटे में आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ। और कौन कौन से काउंटर्स में बढ़िया तेज़ी है? वीरेंद्र जी, आपको हमेशा
यूपीएल बहुत पसंद आता है, दिन का उच्चतम लेवल आप ही एनालाइज कीजिए इस एफएनओ स्टॉक को जो एग्रोकेमिकल स्पेस में बढ़िया मूवमेंट दे रहा है 648.15। जी हाँ शैल जी, इस वक्त इस पूरे के पूरे सेक्टर में एक मूव डेवलप होता हुआ और मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें इसी को दिख रहा था। एसआरएफ डी हाई पर है, यूपीएल अब एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दे चुका है और ये फ्लैग का ब्रेकआउट आया है 643 पर। चंदन इसकी 650 की कॉल लेके आई, आई थिंक मैंने उसका प्रीमियम भी निकाल के रखा है। 26-27 की रेंज में अगर आप देखें ऑप्शन ट्रेड करता हुआ 650 का कॉल ऑप्शन। चंदन आई थिंक इसके बाद 672 तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यूपीएल में है नहीं और मेरे पास अभी टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है 630 की कॉल ऑप्शन में, 650 की कॉल ऑप्शन में माफ कीजिएगा। अब हो गई है करीब करीब 29 रुपए की कॉल। आपका टेक इस कॉल पे? वॉल्यूम्स देखिए वो अच्छे हैं, शुक्रवार के टोटल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली 30-40% वॉल्यूम ये कंप्लीट कर चुका है। यूपीएल की 650 की कॉल अब 29.70 पे ट्रेड करती है, आपका टेक? यहाँ पे मेरे को लग रहा है फास्ट फिंगर फर्स्ट वाला ट्रेड होगा फटाफट में, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। एक तरफ दूसरे केमिकल स्टॉक में करेक्शन हुआ है और यूपीएल में ब्रेकआउट हुआ है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ह्यूज स्ट्रेंथ है। शॉर्ट कवरिंग भी देखी जा रही है, स्टॉक का पुराना हर्डल 648 निकाल के डिसाइसिव ब्रेकआउट और न्यू रिसेंट के हाइस के लिए तरफ बढ़ रहा है, तो जरूर यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी। 642 के स्टॉप लॉस है, 670 680 के लेवल बनने चाहिए। 650 के कॉल ने जो पुराने स्विंग आई के हर्डल थे 31 उनको पार करने के लिए तैयार हो रहा है, तो जरूर इस कॉल को लेना चाहिए। आपको 24 रुपए का स्टॉप लॉस 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऊपर में आपको 43 से 45 के टारगेट यूपीएल की 650 की कॉल में बनेगी। जी हाँ शैल जी, गजब का ट्रेड पकड़ा देखें यहाँ पे यूपीएल और अब ये ऑप्शन हो गया है 32 रुपए का। अच्छा मूव पूरे के पूरे सेक्टर में आता हुआ। अब इसके बाद कुछ और स्टॉक्स लेके आते हैं। लेट्स ब्रिंग आई थिंक एक बार आप देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब, ये पिछले 5 दिन से मशक्कत कर रहा है इस ट्रेजेक्ट्री को पार करने की, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया, या फिर कह लीजिए कि चल रहा है लेकिन वो वाइल्ड स्विंग नहीं आ रहा है। एक बार लेके आइए डॉक्टर लाल पैथलैब। मानस आपका टेक डॉक्टर लाल पैथलैब पे? आज फाइनली इस कैंडल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस विजिबल है, क्यों? क्योंकि लोअर शेडो काफी वाइल्ड है इन कंपैरिजन टू लास्ट आई थिंक 4 सेशंस। आपका टेक इस पर, और अब ट्रेड कर रहा है 2878 पर। एक पुल बैक ट्रेड इस स्टॉक पे चंदन? मानस देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है 2820 के आसपास। 4 दिन ऐसे हो गए हैं जहां पर स्टॉक ने 2820 के आसपास बॉटम बनाया है। केवल अब एक ब्रेकआउट का इंतजार है और जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 2900 रुपए का है। अगर 2900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली आपको 3000 और उसके ऊपर 3085 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो लाल पैथलैब में आप खरीदारी करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2820 के नीचे लगाइए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको आज चौतरफा आता हुआ दिखता है। डायरेक्टर साहब मेरे ख्याल से कुछ इंडेक्स चेक्स करते हैं, देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स आपको फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सरकारी कंपनीज निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स दिखाइए, आपके सामने 1920 पर ट्रेड करता हुआ लगभग 2.5% ऊपर। आपने यहाँ पर चार्ट चेक किया बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी पर। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स लेके आइए 2.4% ऊपर। मेरे ख्याल से आज निफ्टी के फार्मा इंडेक्स पर आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब जरा स्टैक बनाइए, ग्लेनमार्क का, क्लैडिला का, डेविस लैब का, सन फार्मा का, ये सारे काउंटर्स आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल पर, लेकिन रिकॉर्ड हाई आपको दिखा है जी हाँ निफ्टी के फार्मा इंडेक्स पर। जी हाँ बिल्कुल, ये लेवल आपने लास्ट देखा था मार्च सन 2015 को, और अब आपके सामने एक ब्लू स्काई टेरिटरी में निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। राहुल शर्मा साहब, आप पोजिशनल कॉल्स बढ़िया देते हैं, अब एक नई टेरिटरी में आपको निफ्टी का फार्मा इंडेक्स दिखेगा। बताइए क्या रणनीति, कौन से 2 ऐसे काउंटर जो आपको मई के महीने में इस रैली को आगे ले जाते हुए दिखते हैं? जी बिल्कुल शैल जी, देखिए फार्मा इंडेक्स में तेजी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हिसाब से कोविड की जो समस्या आई थी, ये इस समस्या में फार्मा कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से जो मोमेंटम है वो जारी है। फार्मा में अगर हम देखेंगे तो 2 काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है मई के महीने में।
पहला तो है देखिए कैडिला हेल्थ केयर, इसके बारे में हमने रिपीटेडली बात की है। मेरे हिसाब से ये आपको 680-700 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट मई के महीने में दिखा सकता है। दूसरा आपका है लुपिन में यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें लास्ट के वीक में हमने ट्रैक किया था। स्टॉक ने एक तरह से 1100 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है ऊपर में 1350-1400 तक के लक्ष्य लगाने के लिए। यहाँ पर लुपिन में पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से फार्मा में मोमेंटम है, ये जो स्टॉक्स जो सेक्टर्स जो स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है फार्मा पैक पे, उनमें अच्छा कैचअप मूव आ सकता है। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स में आप तकरीबन 10% का स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल बेसिस पर तेजी कीजिए। आई थिंक डिलीवरी में अच्छा मुनाफा हो सकता है ये महीने के अंदर। तो ल्यूपिन, ग्लेनमार्क और कैडिला पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब। और डायरेक्टर साहब जोड़िए कविता जी को, दिखाइए चार्ट एल्केम लेबोरेटरीज का। आज नई जगह पर कविता जी ने अपना पहला कदम रखा है और शानदार स्टॉक कॉल आपके साथ शेयर करती हुई, जिसका पहला और दूसरा टारगेट दोनों स्क्रीन पर लगते हुए 29.75। कविता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा मिड फरवरी के हाईएस्ट लेवल्स पर। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं या मुनाफा घर ले जाना है? यस शैल जी, एल्केम लैबोरेटरीज सेकंड टारगेट हमने 3000 प्लस दिया था जो कि हिट हुआ है। मुझे ये पोजिशनली भी काउंटर अच्छा लगता है। जो लोग पोजिशनली से कैरी कर सकते हैं दे कैन कैरी अप टू द लेवल ऑफ 3150 फॉर मल्टीपल डेज टारगेट। जिन्होंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से इसे बाय किया था, दे शुड बुक द प्रॉफिट। ये रणनीति आपके सामने द्वारिकेश शुगर पर आती हुई दिख रही है। समय समाप्त हो चुका है पहला सौदा को। अपने टेक्निकल पैनल का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। कविता जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट कॉल ऑन एल्केम लैब्स। मयूरेश जोशी साहब, चंदन तपड़िया साहब और ख़ासकर मानस जायसवाल साहब का बहुत बहुत आभार। राहुल शर्मा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। एक डिस्कशन आपके साथ रह चुका है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है अगले एक आध महीने में, वो हम लोग कल करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत आभार और कैडिला की कॉल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ गाबा साहब जुड़े हुए थे, उनका भी आभार। और मानस जायसवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। रखते हैं कदम 10 के दमदार ट्रेड्स में। चंदन जी हमारे साथ आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। चंदन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर जी। आइडियाज इस सत्र के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात तो है कि निफ्टी ने जो कंटिन्यूसली अपना हायर राइज हायर लोज है वो बनाया। अच्छी बात यह है कि बाजार के मूवमेंट से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन से हायर राइज हायर लोज है और जब तक हायर राइज हायर लोज का फॉर्मेशन निगेट नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे मैं 14,800 निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट की तरफ मानूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में उतना थ्रस्ट नहीं बना, बट 33,333 एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मोमेंटम बनेगा।